हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और हमारे पास जो आज वीडियो है वो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, व्हाई एवरी इंडियन शुड नो अबाउट इट। ₹1000 करोड़ स्टैचू, 1000 करोड़ का स्टैचू। मुझे लगता है कि इतना खर्च हुआ है तो मतलब बनता है, एक तरीके से देखा तो कुछ जस्टिफाइड खास है। होगा, बताएंगे रीजन सर अपनी वीडियो में कि क्यों बनाया गया, कौन थे वो। बाकी लास्ट में मिलेंगे आपसे। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत को मिल चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा कि आपको मिलेगा गुजरात में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है तेलंगाना में। रिसेंटली इंडियन पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है और इस स्टैचू का बहुत ही गहरा संबंध है भक्ति मूवमेंट से। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में क्या खास बातें हैं, व्हाई इज इट सो स्पेशल, श्री रामानुजाचार्य कौन थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था भक्ति मूवमेंट में, इंडियन सोसाइटी में आज भी इनका इम्पैक्ट हम कैसे महसूस करते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि भक्ति मूवमेंट किस सदी में शुरू हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या फिर 9th सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये आपको मिलेगा तेलंगाना हैदराबाद में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तेलंगाना, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इंडिया की आबादी है यहाँ पर 3,50,00,000 के आसपास। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट की अगर हम बात करें तो ये दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू है। ये आपने देखा होगा काफी बार कुछ आर्टिकल्स में लिखा है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। नॉट करेक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट सीटिंग पोजीशन में जो स्टैचू है वहां पे इसकी रैंक आती है नंबर 2। इसकी टोटल हाइट है 216 फीट। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अलावा रामानुज स्टैचू भी कहा जाता है क्योंकि यह स्टैचू कमेमोरेट करता है 11th सेंचुरी के भक्ति सेंट रामानुज आचार्य को, जिन्होंने ये आइडिया इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था 11th सेंचुरी के आसपास कि एक आदमी किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी फेथ का हो, आप उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। ये उस टाइम के हिसाब से आप अगर सोचो तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि उस टाइम आप अगर देखें, इवन आज भी आप अगर देख लो 2022 में दुनिया के कई देश है, कई इलाके हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में ही हमने रिसेंटली देखा कि रॉयट्स हो गए थे रेस के इशू को लेकर। तो 11th सेंचुरी में जो ये मैसेज है यूनिवर्सल इक्वालिटी का, ये बहुत ही एक ब्रेव स्टेप था और इसलिए आज भी 2022 में हम कोमेमोरेट कर रहे हैं 1000 ईयर्स ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। और जो ये स्टैचू है बाय द वे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये बनाया गया है पंचलोहा से, मतलब के 5 मेटल्स का यहाँ पर यूज किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। अब यहाँ पर आप दो जो ये मेटल है गोल्ड और सिल्वर, ये सुन के कहेंगे तो फिर तो इसकी कॉस्ट हजारों करोड़ों में होगी। तो देखिए हाँ बिल्कुल, इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है ये 1000 करोड़ के आसपास है, इससे थोड़ी सी ऊपर है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा 1000 करोड़ रुपए ये सारा पैसा सरकार ने दिया होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बात है। जो ये स्टैचू का कॉन्सेप्ट है ये दिया था श्री चिन्ना जयार स्वामी ने, और जो भी यहाँ पर पैसा लगा है एवरी सिंगल रुपी ये फंडेड है इंटायरली बाय डोनेशंस फ्रॉम डिवोटीज ग्लोबली। जी हाँ, श्री रामानुजाचार्य के इतने भक्त आपको मिलेंगे। इवन यूएस में, यूरोप में कई इंडियंस हैं वहाँ पे गए हैं, कई फॉरेनर्स हैं जो इनकी थिंकिंग से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, इनकी बुक से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर दिए। धीरे धीरे यहाँ पे डोनेशन इकट्ठा होती गई। 2014 से लेकर 2017 तक तो डोनेशन यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और उसके बाद 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ है। अभी जो मेन यहाँ पर स्टैचू है इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। एक यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक और स्टैचू यहाँ पर मिलेगा जो 120 kg गोल्ड का बना है। अच्छा, 120 kg गोल्ड ही क्यों प्रिसाइसली? क्योंकि बताया जाता है कि श्री रामानुजाचार्य धरती पर चले थे 120 सालों के लिए, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्टैचू को अनवील करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फरवरी 13 को। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने ये मैसेज दिया था ग्लोबल इक्वालिटी का, मगर क्या बस इन्होंने ये बस बात बोली या फिर कुछ इन्होंने प्रैक्टिस में भी ये बात लेकर आए? देखो बिल्कुल इन्होंने सिर्फ ये बात बोली नहीं, ऑल ओवर इंडिया कई जो यहाँ पर एम्पायर थे, कई राजा थे, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको बोला कि आपके राज्य में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ओवर रिलीजन, ओवर कास्ट, क्रीड, ये खत्म करिए, हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करिए। और बिल्कुल इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, इनकी इतनी इज्जत थी कि ऑल ओवर इंडिया वेरियस किंग्स,
वेरियस जो यहाँ पर पावरफुल पोजीशन में लोग थे सब इनकी बात सुनते थे और ये जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आए। इसलिए ये भी देखा गया कि इन्होंने बाद में अपने जीवन काल के बाद में बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया अपने काम के थ्रू। इनका जन्म बाय द वे हुआ था 1017 में। उस टाइम जो ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टैचू का ये स्टार्ट कर दिया गया। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु और जो भक्ति मूवमेंट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये देखते हुए बहुत सारे इंडिया में महान पोएट्स थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, संत कबीर, भक्त रामदास, ये सब लेजेंडरी थिंकर्स जिनकी खुद की आज के समय फैन फॉलोइंग है, ये ओपनली कह चुके हैं कि श्री रामानुजाचार्य से ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनका एक और जो लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है वासुदेवाई कुटुंबकम का, ये आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर बोलते हैं। इसका मतलब ये है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली। ये कहा था श्री रामानुजाचार्य ने। और इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा वेरियस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वेरियस जो बुक्स पब्लिश की जाती है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है और इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ही एडमायर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये है इम्पैक्ट इनका नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन द इंटायर वर्ल्ड एज वेल। और भक्ति मूवमेंट आप अगर देखो वो शुरू हुई थी वैसे साउथ इंडिया से और धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट आराम से कई सदियों में फैली। नॉर्थ इंडिया में, आसाम में भी ये फैली। और भक्ति मूवमेंट में बेसिकली काफ़ी सोशल रिफॉर्मेशन हुई थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी चेंज करी गई। आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जो पूजा करने का तरीका होता है ये वही तरीका है जो श्री रामानुजाचार्य ने बनाया था आज से कई सदियों पहले। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि भक्ति मूवमेंट वैसे शुरू कब हुई थी। देखिए भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी 7th सेंचुरी में। ऑलराइट, 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गई थी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स जिसके अंदर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई है एंड और इंफॉर्मेशन दी गई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। और बेसिकली इसमें ये बोला है कि व्हाई एवरी इंडियन शुड नो। बिल्कुल, क्यों जानना चाहिए उनके बारे में, क्या पता है आपको उनके बारे में, बताइए। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट तो यही है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बिल्कुल, सभी ह्यूमन बीइंग को एक ही नजर से देखा जाए, रिगार्डलेस कास्ट, फेथ, रिलीजन, एवरीथिंग। बिल्कुल, उनका एक कॉन्सेप्ट ही यही था कि भाई जितने भी जीव हैं धरती पे, मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब एक ही हैं। कोई कास्ट का मतलब नहीं, कोई धर्म, पंथ, संप्रदाय, सब कुछ नहीं, कुछ एक ही है। कोई कास्ट का सिस्टम नहीं। एक्चुअली में ये पूरी कहानी है और ये भक्ति मूवमेंट इंडिया में जो हुई थी मिडिल ईवल इंडिया के टाइम पे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट था, बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। इसी के द्वारा प्रचार था कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बिल्कुल, तो ये पूरी कहानी है इनकी। और बाकी जहाँ तक है तो भाई रामानुजन थे, वो मैथमेटिक्स जीनियस थे, एक अलग थे। ये रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने 1017 में 1017 में ये श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे। उससे पहले ये मूवमेंट चालू हो गया था पर इन्होंने और पेस दिया है इसको। इनसे ही प्रभावित होकर नाम ली कबीरदास जी, मीराबाई, त्यागराज जी का नाम था, ये इन लोगों ने, इनसे इंस्पायर हुए थे ये लोग एक्चुअली में। और इस स्टैचू को हम रामानुज स्टैचू भी बोलते हैं। बिल्कुल, रामानुजाचार्य, क्योंकि भाई इन्होंने दक्षिण भारत में इस चीज को फैलाया था। एक्चुअली में क्या है, भक्ति मूवमेंट का मेन मोटिव था कि इंडिया में उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह काफी था। इसको खत्म करने के लिए तो इसका बहुत यूज हुआ, बहुत ज्यादा यूज किया इन लोगों ने। और इनका ये था, इनके 5-6 मेन चीजें थी इनकी, जो की थे कि भाई हमें अपने भगवान एक ही है। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है पूरे मूवमेंट का अगर आप देखेंगे तो भगवान एक ही है, उनको लोग अलग अलग फॉर्म में पूज रहे हैं। और इनका ये भी था कि मूर्ति पूजन को समाप्त करवाना, मूर्ति को पूजने को समाप्त कराना इनका मेन एक कॉन्सेप्ट में एक ये भी था, भक्ति आंदोलन।
और वह एक्चुअली में जो ये थे, ये वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय हिंदू धर्म में उसे कहते हैं, उन बंदों को कहेंगे जो विष्णु जी है उनसे रिलेटेड, उनके जितने भी रूप थे उनको पूजते हैं। वैष्णव संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ये बताया नहीं सकने पर ये इन्होंने बढ़ाया था। इसी में आगे जाके फिर सूरदास जी भी हुए, वो भी इसी आंदोलन से जुड़े। आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी भी भक्ति मूवमेंट से ही उनका जन्म हुआ था। भक्ति आंदोलन से उन्होंने सिखिज्म को स्थापना की। 1500 के आसपास कुछ सिखिज्म आया कि ये जो चीजें हम अपना बनाएंगे, ऐसा धर्म जिसमें कोई मूर्ति पूजन नहीं होगा, भगवान एक है। कहते हैं ना निरंकारी उनका है कि निरंकार प्रभु कोई एक है कहीं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। और इसके बड़ा यूज किया गया इन लोगों ने। जो मुस्लिम उस टाइम फैल रहे थे, मुस्लिम पॉपुलेशन या फिर मुस्लिम लोग जो थे, उनके जो धर्म था, रिलीजन एक्चुअली इस्लाम जो फैल रहा था उस टाइम, उसको काउंटर करने के लिए भी भक्ति आंदोलन का इस्तेमाल किया गया बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिया में। और आज के टाइम में देखा जाए तो जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, मतलब इसके बारे में हर इंडियन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस टाइम जो स्ट्रगल किया था उन्होंने कि इक्वालिटी फैलाने के लिए कि हाँ एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और उसको मतलब आगे बढ़ा। आज के टाइम में जितनी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं उनके अंदर भी ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि यूएस में जब इंसिडेंट हुआ तो जब एक ब्लैक बंदे को मार दिया गया था, होता रहता है इसको लेके, रेस का होता ही रहता है और भारत में भी होता रहता है, हर देश में ही होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ, हम इंसान सब एक है और पर हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं खामियां कि भाई ये गोरा है, ये काला, इसको मार दो, इसका धर्म बेकार है, ये नीच जाति का, ऐसा बोला जाता है ना भारत में कि नीच जाति। कौन सी जाति भाई, किसने बनाया था ये जाति का सिस्टम? तो ये सब ठीक नहीं है। बाकी और था भक्ति मूवमेंट का मेन था कि जो इसका जो मेन की पॉइंट्स थे, एक तो सिखिज्म इसमें से निकला, इसने बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया बुद्धिज्म को इन्होंने, इस आंदोलन ने। और जो इसमें और भी थे, जो 7th सेंचुरी में रामानंद नाम था उनका, सेंट थे वो, उन्होंने जो उत्तर भारत में काम किया ना हमारे, इन्होंने वो दक्षिण भारत में पूरा काम किया, रामानुजाचार्य ने। इनसे फिर इंस्पायर होकर जो मैंने बताया कि कबीरदास जी, और अच्छा अब इसमें भी फिर 2 लोग आए फिर आगे। एक क्या नाम था उनका, तुलसीदास जी, जो जिन्होंने रामचरितमानस, उन्होंने गॉड को, भगवान को बोला कि राम जी सर्वोच्च भगवान है हिंदू के। उन्होंने उनके रूप को पूजना शुरू किया, उनका फैलाया, उनको प्रचार प्रसार किया। रामचरितमानस के नाम से जानते हैं जिनको हम, उनका ही है, उनका आइडिया था। तो वो राम जी को मानते थे कि वैष्णव में ये, क्योंकि विष्णु जी के रूप थे, तो वो इसमें भी एक पंथ ले आए कि भैया हम इनको मानेंगे, उनके फॉलोअर्स बहुत हो गए। उसके बाद सूरदास जी आए 1500 कुछ में, उन्होंने अपनी सूर सागर में रचना की थी, ब्रज भाषा की किसमें करी थी उन्होंने कृष्ण के रूप को काफी प्रमोट किया, कृष्ण जी के रूप को, कि कृष्ण जी का बहुत अच्छा रूप है। तो ये सारा ये जितना भी इतिहास है, ये सब ये भक्ति आंदोलन के अंदर आता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज में तो पढ़िएगा। और स्टैच्यू की बात करें तो मतलब अगर उनकी बात करें रामानुजाचार्य की, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थे एक तरीके से, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको लोग रिस्पेक्ट करते थे। आप ये सोचो कि भक्ति आंदोलन का है ना, इस्लाम पे इतना ज्यादा इफेक्ट आया था कि सूफी जो कहते हैं, इस्लाम में एक है सूफीवाद, उस पर भी इम्पैक्ट आया, चेंज हुआ इस्लाम भी थोड़ा भारत में आके इस हालत तक, क्योंकि बहुत अटैक्स हो रहे थे इंडिया में, बाकी चीजें चल रही थी, बहुत कुछ हुआ भाई धर्म के लिए, लोगों ने लड़ाई की है। उस टाइम में थोड़ा ये भी था कि इस्लाम जो थोड़ा कैप्चर कर रहा था, हाँ, तेजी से फैल रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए भी आंदोलन को बहुत प्रमुखता से उठाया गया। और जितने भी हमारे सेंट्स आए, जितने भी हमारे, बहुत नाम हुआ जिनका, बहुत ज्यादा। और हमारे जितने भी सेंट वगैरह आए, उन्होंने हमेशा ये प्रमोट किया है कि इक्वल ट्रीट करो, मतलब बिल्कुल। इनका जो इस्लाम धर्म का मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट ये लोग का ये था कि कैप्चर करते हुए जाना, जीतते हुए जाना है, हराते हुए जाना है। उनका था कि हम अपना धर्म कैसे फैला दें, हाँ। और इनका था कि हम कैसे उनको काउंटर करें बिना हिंसा के या फिर कुछ भी। इनका ये था कि हम अपने धर्म के थ्रू लोगों में ये जागरूकता फैलाएं कि सब इक्वल है। वो काफी कितनी बताओ, 7th सेंचुरी से लेके कहाँ तक चला है, 15-16 सेंचुरी तक चला है, कितना लंबा चला है। आप सोच रहे हो, आप लगातार आते रहे, कुछ ना कुछ नए लोग आते रहे। हमने पढ़ा इनके बारे में, आप सूरदास को जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं, और भी कितने हैं, कबीर जी, कबीरदास भी इसी में थे, ये सब इनसे जुड़े थे। अभी कई और फेमस पर्सनालिटीज हैं, कबीर जी के तो बहुत सारे दोहे वगैरह पढ़े हैं। उन लोगों ने पता है क्या किया, नॉर्मली पूजा पद्धति को चेंज करके उन्होंने चेंज कर दिया, पोएटिक अंदाज में उन्होंने प्रचार। इनका जो एकदम स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी में, वो न से कुछ नाम है उनका, न से करके कुछ नवरस की समथिंग कुछ नाम था, नवारस करके, आप देखना, आप कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था पूरा सिस्टम, वो आंदोलन बनता चला गया, ऐसे करते करते इतना बड़ा, मतलब एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड, पूरा।
सबने यही फैलाना चाहिए कि शांति, इक्वालिटी से सब लोग रहें, एक इंसान जो है इंसान की तरह ट्रीट हो। हिंदू धर्म में और कुरीतियों को भी खत्म किया उन्होंने। बिल्कुल। जो ब्राह्मणवाद है उस पे भी अटैक किया काफी, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण ही सुपीरियर है। इस पूरे आंदोलन में बहुत सारे आप देखोगे तो, अगर धर्म से रिलेटेड देखोगे तो बहुत ही बड़ी आपको शिक्षा मिलेगी, जो आपको किताबों में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। अगर आप पढ़ेंगे, हर बंदे ने अपना योगदान दिया किस किस लेवल पे जाके। मतलब एक किताब इतना कुछ कह भी नहीं पाएगी। इस किताब कितनी पढ़ लोगे आप? मतलब आपको बहुत सारी सोर्सेज से पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को जानना पड़ेगा। अब सूरदास एक अलग ही चीज है, अब आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में जानेंगे तीसरी। फिर ऐसे कितने सारे सेंट आए इस पूरे काल में, 15-20, मैं तो नाम ही भूल रहा हूँ, तो बहुत फेमस लोगों के भी नाम बता रहा हूँ जो हम लोगों को वैसे पता है। कितने थे कि इनका भी हमें नाम, मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग थे। तो भाई बहुत योगदान है। बाकी स्टैचू की बात करें तो स्टैचू 1000 करोड़ जो है इसकी वैल्यूएशन है, और ये 5 तत्व पंचतत्व से बना है, पंचतत्व से बना है। पंच लौ है, ऐसा करके कुछ बोला ना, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, जिंक, ये तो 5। और 120 किलो का एक और अंदर बनाइए। वो इसलिए बनाइए क्योंकि जो रामानुजाचार्य जी थे वो 120 साल धरती पे जिए थे, फिर ब्रह्मलीन हो गए थे। इसी के लिए 120 किलो का बनाया गया उन्होंने। और ये देखने में काफी वो लग रहा है, बहुत ज्यादा बहुत सुंदर लग रहा था वो जगह भी ना। वो टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल करेगा। तेलंगाना में जा सकते हैं लोग इसके लिए। और मैं देख रहा हूँ पर एक चीज और, कि धीरे धीरे भारत जो है ना कंट्री ऑफ स्टैचूज भी हो सकता है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ स्टैचूज बन रहे हैं, मैसिव बन रहे हैं, तो कंट्री ऑफ स्टैचूज ऑफ इंडिया स्टैचू बने तो फिर बने ऐसे कि लोग आके देखें और कहें ये क्या बात है। हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन मिले लोगों को। और हम एक चीज ये भी है कि अगर यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये पूरा जो आंदोलन था इसमें था कि मूर्ति पूजन के खिलाफ हम करें और गॉड बने और ऐसा कुछ। अब हम उन्हीं लोगों की मूर्तियां बना रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं जिन लोगों ने इसके खिलाफ काम किया था। तो मुझे ये देख के भी थोड़ा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को कोई कुछ और अपना कमेंट करना चाहता हूँ मेरी इस बात पे, तो मुझे जरूर आप कमेंट में बोलें कि ऐसा मतलब क्या है कुछ, क्या तो मैं ही गलत समझ रहा हूँ। लेकिन आप बताइएगा अगर आप जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और काफी लंबी वीडियो हो गई है बात करते करते, लेकिन मतलब वीडियो में तो इतना कुछ था, मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। हम तो अपनी तरफ से इतना ही बोल पाएंगे क्योंकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी। और वीडियो को एंड करेंगे, और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।